बहुत बहुत धन्यवाद मैम, बहुत अच्छा लगता है, आपसे बहुत कुछ सीखता हूँ और बाकी जो आपके विशेष मेहमान वहाँ पर मौजूद हैं उनसे भी बहुत कुछ सीखने को मेरे को मिलता है। माफ़ी चाहता हूँ आपके स्टूडियो में नहीं आ चुका। अभी आपने जिक्र किया इस व्यक्ति का, दाऊद समथिंग और दी अदर। मैम इसके 3 कारण हो सकते हैं कि क्या हुआ। एक तो मेरी उम्र 72 साल की है, उसकी 70 साल के आसपास होगी, कैंसर का मरीज था, कहते हैं डायबिटीज़ थी, हाइपरटेंशन, तो मर गया है वो। दूसरा ये हो सकता है मैडम कि कुछ मजबूत देश हैं, हमारा देश उनमें से अमेरिका है, इजराइल है, जो दुश्मनों को चुन चुन के जहां पर भी वो हो मार डालते हैं। तीसरा मैम एक होता है कि जिस देश ने इनको पनाह दी है, मैं तो डेवलपमेंट इकोनॉमिस्ट हूं, हम कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस करते हैं। हम कहते हैं कि भाई अब आपके जिंदा रहने से हमें कोई फायदा नहीं, आपकी मौत से हमें कोई नुकसान नहीं, अब आप जाइए। उन्होंने खुद शायद इसको लुढ़का दिया हो। सबसे अहम चीज इस समय पाकिस्तान के क्षमा कीजिए आर्मी चीफ वॉशिंगटन में है। दाऊद इब्राहिम को जो है वहां पर वॉशिंगटन में भी इंटरनेशनल टेररिस्ट घोषित किया गया था। मेरा मानना है कि वॉशिंगटन ने कहा कि भाई अगर आप अपनी आर्थिक व्यवस्था को सुधारना चाहते हो, भारत से बातचीत करो। भारत ने कहा है टेरर एंड टॉक्स साथ साथ नहीं जाएंगे। तो अब वो दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि हम आतंक के ऊपर बहुत सख्त हैं। और फाइनली ये जो व्यक्ति मर गया है, इसने जो कुछ किया हो, जान ले ली हो, एटसेट्रा एटसेट्रा, लेकिन सबसे बड़ी जो इसका गेम था वो था फेक करेंसी का। और मैम 7 साल पहले जब हमने डीमोनेटाइज किया, आप देख लीजिएगा, ये मैं ऐसे नहीं कह रहा, पाकिस्तान की इकोनॉमी, नेपाल की इकोनॉमी, श्रीलंका की इकोनॉमी, कुछ हद तक बांग्लादेश की इकोनॉमी, जिन देशों से ये फेक करेंसी भेजते थे, ठप हो गई बिल्कुल। वो बहुत एक बोल्ड स्टेप था। तो ये आदमी उसके अंदर इन्वॉल्व था। और मैम अगर ये चला गया है तो मैं इतना ही कहूंगा, धरती से एक बोझ कम हो गया है। आप जो बात कह रहे हैं एम्बेसडर वोरा, धरती से बोझ कम हो गया, मुझे लगता है पाकिस्तान भी यही सोचता है, क्योंकि पाकिस्तान के लिए अब ये आतंकी और ये इस तरह दाऊद इब्राहिम जैसा एक भगोड़ा जो है वो एक बोझ ही है। और पाकिस्तान के लिए अपनी छवि सुधारने की कभी मौका नहीं मिलेगा अगर वो इनको ढोते रहेंगे। और आरजू इस पर बेहतर बता सकती है, लेकिन मैं एक बार जरा लेफ्टिनेंट जनरल कुलकर्णी आपके पास आ रही हूं। आप तो पाकिस्तान में रहे हैं, आप बता रहे थे, आप मुझे बताइए वहां पर इस्टेब्लिशमेंट के लिए मजबूरी क्यों होगी कि दाऊद की खबर सामने ना आए? जैसा एम्बेसडर ने कहा कि हो सकता है कि वो खत्म भी हो गया हो, लेकिन वो निकलने नहीं देंगे खबर। बिल्कुल, जैसे बाजी साहब कह रहे थे, गुड रिटर्न टू बैड रबिश। उस मकसद को अगर देखा जाए, जब तक पाकिस्तान को लग रहा था कि इसका फायदा कर सकते हैं, अभी मुझे नहीं लगता है पाकिस्तान को इसका फायदा है, क्योंकि पाकिस्तान हमेशा परपेचुअली डिनायल इसमें रहा है। अभी ओसामा बिन लादेन उनके मिलिट्री एकेडमी के बगल में था, उन्होंने कहा नहीं है, मारा गया। दाऊद के कनेक्शंस अल-कायदा के साथ, दाऊद के कनेक्शंस ओसामा बिन लादेन के साथ, और इस तरह के जो कनेक्शंस इसके हैं। और अब जब उनके चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ मुनीर जो हैं वो अमेरिका में हैं, अमेरिका को दिखाना चाहते हैं कि हम किसी भी तरीके से टेरर लिंक्स जो हैं हमारे उनके साथ जो टेरर टैग लगा हुआ है, पाकिस्तान यूजेस टेररिज्म एज एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ स्टेट पॉलिसी।